मिशन झारखंड में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा, पीएम मोदी ने साधा निशाना। झारखंड में अब लड़ाई बेटी, रोटी और माटी को बचाने की, हजारीबाग में बोले पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की पहचान मिटा दी। चरखी दादरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्रचार, खट्टर और नायब सैनी पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन फेल हो गए। हरियाणा के जुलाना में प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के लिए समर्थन मांगा, कहा बीजेपी सरकार में किसानों और खिलाड़ियों पर अन्याय हुआ। प्रियंका गांधी का हरियाणा सरकार पर अटैक, कहा एमएसपी उन 24 फसलों पर दे रही है सरकार जिसमें 10 हरियाणा में गुती ही नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, राहुल गांधी पर देश बांटने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कांग्रेस ने हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाया, आज हम सीमा पार भी हमला करने में सक्षम। हरियाणा में तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी सरकार, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सीएम नायब सैनी के लिए समर्थन मांगा, हरियाणा के लाडवा में रोड शो किया। कांग्रेस और राहुल गांधी विश्वास नहीं करती जनता उन पर, सीएम नायब सैनी बोले हरियाणा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का हमला, हरियाणा में कांग्रेस ने हुड्डाकरण से हैरान हूं, कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं किया गया। वोट जिहाद पर संग्राम के बीच अजीत पवार का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव में 10% सीट मुस्लिमों को देगी एनसीपी। नवरात्र में फाइनल हो जाएगा एमवीए की सीटों का बंटवारा, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का बयान। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सुप्रिया सुले का तंज, कहा इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं, कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पर भड़के जयंत पाटिल, फडणवीस डरे हुए हैं इसलिए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। शरद गुट के विधायक रोहित पवार का बयान। मुंबई में महायुति नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की, सीट बंटवारे पर मंथन हुआ। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का अमित शाह पर अटैक, कहा देश के गृह मंत्री जैसे मुंबई में घूम रहे, उससे साफ है बीजेपी के पैरों तले जमीन निकल गई। अजीत पवार के मुस्लिम उम्मीदवार वाले बयान पर भी बोले अरविंद सावंत, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह के मुंबई दौरे के बीच उद्धव ठाकरे से मिले अनंत अंबानी, सीएम एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। रायपुर में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा, सचिन पायलट बोले 10 महीने में ही सरकार ने लोगों का विश्वास खोया। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट, हिरासत में मौतें हो रही हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी लॉन्च, मनोज भारती बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जन सुराज। प्रशांत किशोर बोले जीतने वाले काम नहीं करेंगे तो हटाएंगे। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी हटाने का वादा किया है, कहा टैक्स का पैसा एजुकेशन पर करेंगे खर्च। प्रशांत किशोर का रोजगार की व्यवस्था पर जोर, बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन का वादा। प्रशांत किशोर पर अशोक चौधरी का तंज, उनमें विस्तारवादी आत्मा जाग गई है, करना चाहते हैं राजनीति। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है आने वाली सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। राहुल के जलेबी वाले बयान पर बीजेपी की चुटकी, रवनीत सिंह बिट्टू बोले बताएं कौन सी जलेबी फैक्ट्री में बनती है। 1-2 दिन में सीएम आवास खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल, फिरोज शाह रोड का बंगला होगा नया आशियाना। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार ने दाखिल की याचिका, विधानसभा चुनाव में अजीत गुट के खड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा, कल हिरासत में लिया था। कल से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई कार्यक्रम में शामिल होंगी। गांधी जयंती पर विवाद में फंसे कर्नाटक सिद्धारमैया, हाथ में तिरंगा लिए कार्यकर्ता ने सीएम के उतारे जूते। मुद्दा घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच, शिकायतकर्ता को कल बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 2 टूक, प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करना। रोहतक की सोनरिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, 20 दिन की मिली पैरोल। राम रहीम की पैरोल पर बोले हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान, यदि कोई शर्त टूटती है तो पैरोल होगी रद्द। राम रहीम के पैरोल पर संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा एक बलात्कारी कितनी बार पैरोल पर आ सकता है। फिल्म एक्टर गोविंदा को परसों अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी, पत्नी सुनीता आहूजा ने जानकारी दी। कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान, मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों पर मांगी है रिपोर्ट। लखनऊ में युवती से बेड टच करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने सीतापुर से गिरफ्तार किया। मेरठ पुलिस ने अवैध डीजल पेट्रोल के गोदाम पर मारा छापा, भारी मात्रा में कैनों में रखा था तेल। अवैध गोदाम में होता था तेल में मिलावट का धंधा, पेट्रोल पंप में बेचे जाते थे तेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 600 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। ड्रग्स के साथ लोग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े, नार्को टेरर एंगल से जांच शुरू। हैदराबाद पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा, 30 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर तेंदुए को मार गिराने का प्रयास जारी, हैदराबाद से शूटर शाफत अली खान को बुलाया गया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया। एमपी के कांग्रेस में बेटी बचाओ अभियान किया शुरू, जीतू पटवारी बोले बीजेपी सरकार से बेटियों की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग बोले महिला अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, किसी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। भोपाल में अंबेडकर पार्क से सीएम आवास तक गेस्ट टीचर्स का प्रोटेस्ट, एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी शामिल। जीतू पटवारी बोले सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्के करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
त्रिपुरा सीएम ने रक्तदान शिविर में भाग लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रक्तदान करने की अपील। कोलकाता में जोधपुर पार्क के दुर्गा पूजा समारोह सीएम ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया, कहा हम सभी धर्म, जाति और भाषा को साथ लेकर चलते हैं। गांधी जयंती पर पीएम मोदी बच्चों संग लगाई झाड़ू। दिल्ली के एक स्कूल में साफ सफाई की, कहा 10 साल में जन आंदोलन बना स्वच्छता अभियान। जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा स्वच्छता की भावना को प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन में बदला। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल के पास स्वच्छता अभियान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी झाड़ू लगाई। गांधी जयंती पर गडकरी ने पढ़ाया गांधीगिरी का पाठ, बोले गंदगी फैलाने वालों की अखबार में छपे फोटो। गांधी जयंती पर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई कलाकृति, स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश ने बापू टावर का उद्घाटन किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बीकानेर जेल से 3 अपराधियों के भागने की कोशिश नाकाम, खिड़की के नीचे सुराग बनाकर बैकी लास्तेवार तक पहुंच गए थे। गांधी जयंती के मौके पर खादी भंडार पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, अहमदाबाद में खादी के कपड़ों की खरीदारी की। बिहार के सीतामढ़ी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, एहतियातन पानी में कराई गई लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में सवार सभी क्रू मेंबर सुरक्षित है। बाढ़ में राहत और बचाव कार्य में लगा था हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के गांव में पानी घुसा। टेस्ट मैच की बैटिंग रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल 3रे स्थान पर पहुंचे, विराट कोहली 6ठे और रोहित शर्मा 15वें नंबर पर पहुंचे। टेस्ट श्रृंखला में करारी शिकस्त के बाद ग्वालियर पहुंची बांग्लादेश टीम। 6 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला T20 मैच। दूसरा T20 मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली और तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। नसरुल्लाह की मौत पर उत्तर प्रदेश में कश्मीर तक प्रोटेस्ट, श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने निकाला मार्च, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ और अमेठी में भी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में बोले शिया धर्मगुरु कल्बे जावाद सिर्फ ईरान मत की तरह जवाब दे रहा है, तुर्की, सऊदी अरब सब कायर है। इजराइल मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, ईरान का जवाब दिया है, कल भी जवाब कमाया। विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, ईरान में रहने वाले भारतीय सतर्क रहे, जरूरी ना हो तो ईरान की यात्रा कैंसिल करे भारतीय। इजराइल और ईरान में रहने वाले भारतीय जो भारत आना चाहते हैं उन्हें जल्द लाया जाए, केंद्र से अरविंद केजरीवाल की मांग। दिल्ली में इजरायली दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा, दूतावास के बाहर की गई बैरिकेडिंग।